हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और आज मैं एक नए टॉपिक और नई गाइडेंस के साथ आपके सामने आई हूँ। और ये जो टॉपिक था, अचानक से मुझे मेडिटेशन के दौरान मुझे ऐसा इंट्यूट हुआ, तो मैंने ये इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैंने ये सोचा, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ मे बी ये किसी व्यूअर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा हो, या किसी व्यूअर्स के लिए स्पेशली ये बना है टॉपिक कि आपके गुरु, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, किसी भी उससे मैटर नहीं करता, जिस भी गुरु को आप मानते हो, चाहे वो फिज़िकली रूप में है या गॉड के रूप में है, या कैसे भी जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, जैसा आपको लगता है कि मेरे को लाइफ में इस गॉड, इस ऐसे किसी संत को फॉलो करके मेरी लाइफ जो है काफ़ी बेटर हुई है और मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। ऐसे जो भी गुरु जिनको आप फॉलो करते हैं, जो भी संत, जो भी गॉड, ठीक है, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी तरफ से एक अर्जेंट मैसेज आपके लिए। ठीक है, क्या है उनका अर्जेंट मैसेज आपके लिए, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स और उसमें हम गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, और आपके गुरु की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स सब देखेंगे। वो गुरु आप चाहे किसी गॉड को मानते हो या किसी संत को या किसी भी चीज़ को, आप अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, किसको भी आप अपना गुरु मानते हो, उनकी तरफ से अर्जेंट मैसेज। ठीक है, तो फर्स्ट पाइल ये हमारा ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है। ठीक है, सेकंड ये पर्पल कलर का, थर्ड ये रेड कलर का। तो आप इंट्यूटिवली इसमें से जो भी ब्रेसलेट आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है, आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हेलो पहलवान, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपके गुरु ने क्या अर्जेंट मैसेज है जो आपके गुरु आपको देना चाहते हैं। आपके जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। सॉरी। फर्स्ट कार्ड एम्परर का है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, ओके, और थर्ड है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंग्जाइटी का कार्ड है, डोर टू रोमांस, द गार्डन एंड द गेट। ओके, यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। तो यहाँ पे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो गुरु है ना, विद दिस एम्परर कार्ड, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जो है ना, अब वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं। मे बी आप अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो
कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट है कि जहाँ से वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पेनफुल मोमेंट से आप गुज़र रहे हो या किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, तो आपको वो बताना चाह रहे हैं कि नो, अब आप जो है एक मेच्योर एज में हो। ठीक है, तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आपको जो भी काम करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है, एक मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे आपको अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है और उन चीज़ों का सलूशन निकालना है। अगर आप वहाँ पे इमेच्योरिटी दिखाते हो या आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आप किसी चीज़ को आप अगर उसमें स्टक फील करते हो, तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे यही लग रहा है कि आपके गुरु आपको कहना चाहते हैं कि आपको ना अपने आप को ना कहीं भी किसी जगह पे ना स्टिक फील नहीं करना। आपका जो दिल कहता है ना उस चीज़ को सुनना है, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो लगातार आपको इंट्यूशन देता है। आपको हो सकता है कि आपके गुरु जो है वो बहुत तरह से किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई चीज़ आपको गाइडेंस के लिए, आपको इन सिचुएशन इन टॉक्सिक मोमेंट से बाहर निकलने के लिए आपको कोई ना कोई वो गाइडेंस भेजते रहते हैं, लेकिन आप शायद वो गाइडेंस सुन नहीं रहे हो, आप उस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे आपके गुरु आपको कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ें सुननी है, आपको वो चीज़ें कैरी करनी है, तब मैच्योरिटी से उन चीज़ों को हैंडल करना है। कैसे हम अपनी चीज़ों को, आपका जो आपके अंदर की जो क्वालिटी है ना उसको बढ़ाना है। आपने इस वक्त ये नहीं देखना है कि मुझे जो है मतलब कितना समय के साथ कब होगा मेरी ये चीज़ें। आपको ये देखना है कि मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरे परमात्मा हैं, जिस भी आप गुरु को फॉलो करते हो वो आपको लगातार इंट्यूशन दे रहे हैं, आपको नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, आपके हर टॉक्सिक मोमेंट में वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि मैं तुम्हें हमेशा वॉच करता हूँ और किसी न किसी द्वारा तुम्हें गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हें जो है लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, लोगों के साथ किस तरह से बिहेवियर करना है, और सबसे यहाँ पे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए उनके जो गुरु हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपको करना है ना वो अपने दिल की सुनकर करना है, किसी भी मैनिपुलेशन में आकर नहीं सुनना है। आपको कोई भी काम नहीं करना है, जो आपका दिल गवाही करता है वो काम करो, और आपका दिल वही चीज़ कहता है जो मैं चाहता हूँ कि आप करो। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपको अपनी सजेशन देते हो, आप ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो कि आपको लगता है कि मैं इससे सलाह कर लूँ, उससे बात करूँ, शायद मुझे कोई हल मिले, शायद मुझे कोई इसका सलूशन मिले। लेकिन यहाँ पे आपके गुरु कह रहे हैं कि आपको जो है ना सलाह सबसे लेनी है, सबसे बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको सुननी अपने दिल की है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दिल है वो आपको सही गाइड कर रहा है। क्योंकि वो जो आपके दिल में इंट्यूशन आ रही है वो आपके गुरु द्वारा ही भेजी गई है, वो गुरु द्वारा ही गाइडेंस है जो आपके अंदर से वो चीज़ें आती हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, अपनी इंट्यूशंस को प्रॉपर सुन नहीं पाते हो, और आप दूसरों से उसकी सजेशन लेने के लिए आप शायद हो सकता है कि आप लोगों से मिलते हो कि मुझे कहीं से कोई सजेशन मिल जाए, या अपनों से आप सजेशन मांग रहे हो किसी चीज़ को लेके। लेकिन आपके गुरु कह रहे हैं कि जिस भी टॉक्सिक चीज़ में आप भी फंसे हो, जहाँ भी रिलेशन वाइज, कैरियर वाइज, मनी वाइज, आपको उस सिचुएशन में अपने दिल की सुननी है, और वो जो दिल है वही आपका एक्चुअली गुरु है। आपकी इंट्यूशन जो है वो एक्चुअली गुरु है जो आपको लगातार गाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे, अगर मैं ये जो बॉटम ऑफ द डेक है वो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो हमें कहता है कि आप यहाँ पे, मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है
30, 35, 40 इस एज के लग रहे हैं, बट आप छोटे भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे एक मैच्योरिटी सी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो अभी आपकी सिचुएशन है ना, उसमें आप जो है ना, अगर आप उन चीज़ों को मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं करते हो, तो आप हो सकता है कि अभी भी जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनको काफ़ी एंग्जाइटी होती है, काफ़ी चीज़ें, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसी चीज़ें होंगी, कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाएगा। रिलेशन वाइज भी मुझे लग रहा है बहुत सारे इशू आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं बहुत सारी। अगर आप मैरिड हो तो भी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी ये इस वक्त समय, कहते हैं ना समय बहुत बलवान होता है। जब हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई समय आता है, वो समय हमें कुछ ना कुछ, हमें लर्निंग पार्ट्स हमारे लिए होता है, जो कुछ ना कुछ अभी बाकी होता है हमें जीवन में सीखना। तो वो गुरु आपके कह रहे हैं कि ये जो समय है ये आपको सीखने का है, ठीक है। किस तरह से रिश्ते संभालने होते हैं। जब गुरु भी आपको आशीर्वाद देता है, चाहे वो आशीर्वाद पैसों का हो, रिश्तों का हो, सेहत का हो, हेल्थ वाइज हो, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हो, भक्ति का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, तो उनको हैंडल कैसे करना है, ये चीज़ें, ये समय है आपको सिखाने का। कि मीन्स कि आपको अगर लाइफ में पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में आई हों अपने गुरु की ब्लेसिंग द्वारा, लेकिन आपको वो चीज़ें हैंडल करनी नहीं आई, संभालनी नहीं आई। अब वो गुरु आपको सिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे रिश्तों से लेके मनी तक, कैरियर में हर चीज़ को कैसे संभाला जाता है, कैसे ओवर बेयरिंग फील नहीं करना है किसी, मतलब कैसे ऐसा भी ओवरवेलमिंग हो जाता है ना जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पे एक परीक्षा का टाइम है, यहाँ पे एक सीखने का समय है आपका, ठीक है। इन चीज़ों को कैसे, क्योंकि आने वाले समय में जब आपको गुरु आपको वो ब्लेसिंग देंगे, जब आपको आपके जीवन में फिर से उस विक्ट्री को, उस जो पुरानी विक्ट्री आपने पहले आपने पाई थी, वो जीवन में वापस पाने के लिए आपको अपने आप को, समय को और अपने गुरु को ये बताना है कि आप जो है काफ़ी मैच्योर हो, आप चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप में एक पेशेंस है, एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है, चीज़ों को हैंडल करने की एक शक्ति है। और वो जो शक्ति है, वो जो इंट्यूशन के द्वारा आपके गुरु आपको लगातार दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको कहा जा रहा है कि आपको वो दिल की बातें सुननी है, किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। कहीं ना कहीं अगर मैं पाइल 1 के लिए उनके गुरु जो है क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो गुरु उनके यही कह रहे हैं कि जो भी जिस भी सिचुएशन में हो, अभी आप जिस भी टॉक्सिक मोमेंट में हो, आपने सुननी सबकी है और करनी अपने दिल की है। क्योंकि यहाँ पे पाइल 1 की जो भी सिचुएशन है ना, वो इस वक्त काफ़ी एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। ये एंग्जाइटी मुझे रिश्तों में भी लग रही है, किसी भी आपस में रिलेशनशिप में भी लग रही है, फैमिली वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अभी इस वक्त जो है अपने दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। क्योंकि आपने जो इतना सब कमाया है, मान सम्मान, इज्जत, या जो भी आपने पिछले दिनों जो भी अपनी लाइफ में आपने अर्न किया है, उसको इस तरह से मत जाने दो अपनी इमेच्योरिटी से, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ये आपके गुरु कह रहे हैं। देखिए और क्या कहते हैं आपके गुरु आपसे, ठीक है, और आपसे क्या अर्जेंट मैसेज है आपको देना चाहते हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास विक्ट्री है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है फर्स्ट हमारे पास सक्सेस एंड ग्रोथ का, चेंज योर फोकस,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके गुरु कह रहे हैं बिलीव एंड सक्सीड। यहाँ पे आपके गुरु आपसे ये कहना चाह रहे हैं डियर कि जब आप पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करोगे, मैच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करोगे, एंग्जाइटी नहीं फील करना है, इसे एक परीक्षा का समय लेना है और बड़े ही स्मूथ ढंग से उसे बड़ी मैच्योरिटी के साथ अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए उन चीज़ों को आपने ना ये इस समय को आपने काटना है किसी भी तरह। और यहाँ पे आपके लिए पूरी हेल्प अवेलेबल है आपके गुरु द्वारा। आपके गुरु द्वारा लगातार आपको गाइडेंस, इंट्यूशन, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी जब भी आप चीज़ों पे बिल्कुल अपनी होप छोड़ देते हो, वहाँ एक किरण आपको दिखाई देती होगी, क्योंकि वो जो किरण है वो आपके गुरु द्वारा ही भेजी गई होती है, जो आपको हेल्प करती है, जो आपको बैठने नहीं देती, जो आपको मुरझाने नहीं देती, जो आपको कहती है कि नो, गेट अप, उठो, चलो अपने काम पे फिर से करो, मेहनत फिर से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो इंट्यूशन है, ये जो विल पावर है, ये जो बार बार आप अपने वापस से उठते हो, ये सब गुरु द्वारा ही ब्लेसिंग होती हैं। जब हम किसी गुरु को, किसी आराध्य को अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं और उस पर उसके कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि जो भी हो रहा है वो आप ही की मर्ज़ी से हो रहा है, या आप इसमें कुछ मुझे सिखाना चाहते हो, या उसमें मेरे लिए कुछ बेटरमेंट है, तो ये चीज़ें तब आपके लिए उस तरह से वर्क करने लगती हैं। तब आपको एंग्जाइटी नहीं होती है, तब आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में नहीं होती हैं। तो अभी आपकी लाइफ में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना डियर, उन डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करने का समय है। ठीक है, ये एक आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आपके गुरु जो हैं आपको बहुत सारी सक्सेस और ग्रोथ की प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखा होगा आपने, ये जो ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज हैं जो इस तरह से घूम रही हैं, जो मुझे कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो समय है एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन ये इन बटरफ्लाई के ज़रिए, ये नंबर 8 के ज़रिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जो कि पेनफुल है, जो कि एंग्जाइटी दे सकती है, जो कि आपको स्ट्रेस दे सकती है, लेकिन खुद का विश्वास, आपका फेथ, अपने गुरु पर फेथ ही आपकी ये बिग सक्सेस और ग्रोथ को जल्दी मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको अभी जो है ना, जितना भी आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, या आपको हो सकता है कि बहुत गुस्सा आता है, या आपको किसी भी तरह की नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है, वहाँ से आपका फोकस हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको चेंज योर फोकस का कार्ड आया है। जैसे ही आप अपना फोकस चेंज करोगे ना कि ये मेरा लर्निंग पीरियड है और मुझे ये सीखना है, और इस दौरान किसी भी डिस्ट्रैक्शंस में नहीं आना है, और मुझे अपने दिल की बात लगातार सुननी है, तो आपकी लाइफ में उतनी ही जल्दी सक्सेस, ग्रोथ और ये लव का कार्ड भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ, जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ये किसी ना किसी संत या गुरु को ज़रूर मानते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चांसेस हैं कि आप किसी संत को या किसी को भी आप अपना गुरु जो है, आराध्य जो है, वो मानते हो। ठीक है, उनसे आपका जो है ना बहुत ही अच्छा गहरा कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो जो कनेक्शन है ना, वो गुरु कह रहे हैं कि यही कनेक्शन, यही प्यार जो है ना, हर रिश्तों में देखा करो आप। हर रिश्तों में आपका बिलीफ होना चाहिए, मुझ पर भी और अपने आप पर भी। जब आप किसी इंसान से डील करते हो, किसी सिचुएशन से डील करते हो, तो उस सिचुएशन में मुझे, या उस रिश्ते में मुझे, मेरे अंश को देखा करो, अपने आप चीज़ों की सलूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जब हम मान लो कि कोई भी इंसान जब गलत है या गलत रास्ते पे है, तो जब हम उसमें अपने गुरु का अंश देखते हैं या अपने परमात्मा का अंश देखते हैं, हम उस लेवल का गुस्सा, एंग्जाइटी, बदले की भावना, उत्तेजना में आकर, डिस्ट्रैक्शंस में आकर, एंग्जाइटी में आकर हम गलत काम नहीं करते। हम उसको छोड़ देते हैं कि समय आने पर खुद ब खुद इन चीज़ों की उन्हें समझ आ जाएगी। आप चुपचाप वहाँ से उठ जाते हो, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होने से बच जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही इशारा है आपके गुरु का कि वहाँ से आप शांति से निकल जाओ, उस चीज़ में, उस इंसान में, उस रिश्ते में, उस सिचुएशन में मेरे ही अंश को पाकर उठ जाओ।
ठीक है, आप स्लोली स्लोली देखोगे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ये एक वक्त का तकाजा है, ये वक्त की चीज़ें चल रही हैं, ये आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपको अपना फोकस चेंज करना होगा, अपना नज़रिया, अपना देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया, कि इस वक्त तुम्हें लग रहा है क्यों मेरे जीवन में इतनी एंग्जाइटी है, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो गुरु आपको मानता हूँ, मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। इस तरह की अगर आपको कुछ भी सिचुएशन, कुछ भी ऐसा दिमाग में आ रहा है, तो आपके गुरु कह रहे हैं कि देखो ये आप ही की भलाई के लिए, आप ही की इम्प्रूवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये हमारे ही कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ हमें सीख कर आगे बढ़ना होता है। लेकिन आने वाले समय में आपकी विक्ट्री, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, फिर से आपने जहाँ जो जिस सक्सेस को आपने मैनिफेस्ट किया है उससे भी कई गुना ज़्यादा आपकी लाइफ में लिखी है। बस आपको इस वक्त एग्जाइटी नहीं फील करना है, बड़ी पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है और अपने ऊपर बिलीफ रखना है, अपने गुरु पे बिलीफ रखना है। ये जो चैलेंजिंग टाइम है ना, ये जल्द ही जल्द निकल जाएगा। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक दोनों मेरी, अगर हम बात करें बिलीफ एंड सक्सेस एंड चैलेंजिंग टाइम्स, तो ये जो अभी जो चैलेंजिंग टाइम है ना, ये भी नंबर 5 है, और ये चेंज योर फोकस का भी नंबर 5 है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी विक्ट्री, ग्रोथ और सक्सेस यहाँ पे गुरु जो है ना आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है डियर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्मूथ और इतनी सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड निकल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कि जैसे ऐसे लग रहा है कि आप सच में, मतलब जैसे कोई व्यूअर्स बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हाँ मेरे गुरु मुझे इस सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके वो यही कह रहे हैं कि इन सिचुएशन को बड़े प्यार से हैंडल करो, इसे सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक समय समझो जहाँ पे आपने सीखना है, जो वो सीख जो है आगे जाके आपको जो है ना एक बड़ी ग्रोथ, एक बड़ी विक्ट्री, एक बड़ी सक्सेस का कारण बनेगी। आप अपने गुरु के साथ पूरी तरह से मिले हुए हो डियर, और आने वाले समय में और आप अपने गुरु को करीब समझोगे। आप फील करोगे कि आप में और आप में, आपके गुरु में, जैसे आप कोई बात करोगे आपके गुरु को पहले बताओगे, या आपके गुरु आपको मैसेज करना होगा, तो वो कहते हैं ना टेलीपैथी, इस तरह से मुझे चीज़ें दिख रही हैं आपके और आपके गुरु के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपके गुरु आपसे। ठीक है, और कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी एनर्जी हैं वो गुरु के रूप में आपको ना हेल्प कर रही हैं और आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, इस डेक से हम ये देखते हैं कि और कौन सी शक्तियाँ, कौन सी एनर्जीज, पावर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रही हैं और आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, तो यहाँ पे है क्वीन यिन का कार्ड है। ठीक है, जो आपको कह रही है कि चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। ठीक है, ओके, वाह। सेकंड कार्ड है माँ राधा का। क्या बात है पहलवान, इतना प्यार, ओ वाह। बॉटम ऑफ द डेक देखिए मास्टर बुद्धा का कार्ड है। मैंने कहा ना, यहाँ के जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि आप मास्टर बुद्धा को आप वर्शिप करते हो, उनकी बुक्स पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चांसेस ऐसे भी हैं कि किसी न किसी संत, किसी न किसी ऐसे महात्मा, किसी न किसी ऐसे ज्ञानी को, किसी न किसी ऐसे ईश्वर के रूप को आप ना वर्शिप करते हो, और यहाँ पे वो मतलब ये फेमिनाइन एनर्जी भी है, कोई ना कोई, आप माँ राधा को भी हो सकता है आप वर्शिप करते हो, या फिर आप किसी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी को आप वर्शिप करते हो, तो जो यहाँ पे आई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो है ना आपको कहा जा रहा है कि ऐसी जो भी सिचुएशन आपकी, अभी जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में आपको ना बहुत, देखो बुद्धा का कार्ड भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्या चीज़ें बोली, तो बुद्धा का कार्ड भी हमें यही कहता है कि डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ठीक है, यहाँ पे भी बुद्धा जो एक्चुअली क्या है, वो ज्ञान है, विस्डम को बताते हैं हमारे। ठीक है, वो विस्डम को बताते हैं, तो इस वक्त अपने विस्डम का यूज़ करो, अपने ज्ञान का यूज़ करो, जो ज्ञान आपके गुरु हमेशा आपको देते हैं, जो ज्ञान आपके गुरु आपसे, हो सकता है कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी लाइन है जो आपको बोलते हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप उस चीज़ को यूज़ करो, क्योंकि इस वक्त वही लाइन, वही जो चीज़ है ना, वो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में।
क्योंकि वो जो लाइन है, वो जो उनके किए हुए वर्ड हैं, जो उनके शब्द है, वही शब्द आपको जीवन में बाहर लेके जाएंगे, इस समय को कटवाएंगे। ठीक है, इस वक्त आपको ज्ञान की ज़रूरत है, इस वक्त आपको बहुत ही विस्डम और अपने इस वक्त जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जो आपके दिल को खुश करता है, सुकून देता है, बस आप करते रहो। और ऐसा कोई काम मत करो जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। आप अपनी जब भी आप अपना हाथ किसी को दो तो वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह होना चाहिए। ठीक है, ना कि आप किसी को कर्स करना है या आप किसी को कुछ भी नेगेटिव बोलें, ऐसा कुछ मत करें, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है वो आपके गुरु संभाल रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्ट हो अपने गुरु की छत्र छाया में हो, आप अपने गुरु के अंडर हो, तो आप उन्हें वर्शिप करो और बड़े ज्ञान से, और हो सके तो दिन में थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन मैं हमेशा बोलती हूँ सबको करने के लिए, ताकि आप अपने इनर, अपने अंदर तक जाने। मेडिटेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जो आपको अपनी अंदर आत्मा से जोड़ता है। एक्चुअली आप चाहते क्या हो वो आपको बताता है। किन चीज़ों को करने से आपकी आत्मा संतुष्ट होगी वो आपको बताता है। क्योंकि जब तक हम वो नहीं करते तब तक हम लाइफ में कितनी भी चीज़ें पालें, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जब हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली हमारी सोल चाहती क्या है, उस चीज़ को हम जब पा लेते हैं तो हमारी सोल जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। चाहे मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे पास कुछ है या नहीं है, आप सेटिस्फाई सोल बन जाते हो। तो डीप मेडिटेशन, डीप अंदर अपने इनर सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। आपके गुरु कह रहे हैं कि अपने इनर सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे है राधा का कार्ड जो कहती हैं कि कि ये जो रिकवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हारमनी एंड हीलिंग। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि अभी जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनका मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ ये बात, कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का भी कोई ब्रेक थ्रू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स, किसी भी तरह की कोई ब्रेक हुआ है या आपकी बातचीत बंद है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो ये जो समय है अपने आप को सेल्फ लव करने का है, हीलिंग का है। इस हीलिंग को एक्सेप्ट करो। बहुत जल्दी इस रिश्ते में भी जो है ना बहुत सारी हीलिंग जो है वो आपके गुरु द्वारा, आपके परमात्मा द्वारा भेजी जा रही है। और इस रिश्ते में एक हार्मनी, एक विक्ट्री, एक सक्सेस, एक देखो यहाँ पे अगर हम इस कार्ड को भी लेना तो ये कार्ड भी यही बताता है कि आने वाले समय में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, बड़ा सारा प्यार होगा। आपके और आपके गुरु के बीच में, आप स्पिरिचुअल लाइन में भी अगर जाना चाहते हैं, आपके और आपके गुरु के बीच में भी इसी तरह का एक बॉन्ड होगा। आपके और आपके रिश्तों के बीच में भी इसी तरह का एक प्यार भरा बॉन्ड होगा। आपको अभी फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, और किसी को कर्स नहीं करना है, हमको किसी को भी नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं डियर। अपना सेल्फ लव, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, जो भी चीज़ें, ये सोचा करो कि मेरे पास अच्छा क्या है। हम अगर 24 घंटे यही सोचेंगे ना, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास मेरी सेहत ख़राब है, मेरी हेल्थ इशू है, मेरा और मेरे पार्टनर की नहीं बनती, कोई भी इशू के बारे में जब आप बार बार सोचते हो तो अपनी पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो भी ब्लॉक होने लगती हैं। आप आज के बाद जो नहीं है उसे नहीं सोचना, आपने वो सोचना है जो आपके पास है। आपके पास अच्छे पेरेंट्स है, आपकी सेहत है, आपकी ब्यूटी है, आप हेल्दी हो, आप खुद किड्स हो, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं या आपके पास बच्चे हैं, कोई भी अच्छी चीज़ें जो है ना वो आपको सोचनी है। मेरे पास ये है और थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरु। आपको ये हमेशा धन्यवाद करना है और ये समझना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये भी मेरे लिए ही हो रही हैं, और आने वाले समय में बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा लव आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इस समय को विजडम के साथ और पेशेंस के साथ, विदाउट एनी कर्स, किसी को आप हेल्पिंग हैंड बनो, किसी के लिए आपने बुरा नहीं सोचना है। ठीक है डियर, और आपका पार्टनर भी आपको समझेगा। ये हीलिंग दी जा रही है, आपके गुरु कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपका पार्टनर भी आपकी प्रॉब्लम्स, आप इस रिश्ते के महत्व को, इस रिश्ते की वैल्यू को समझेगा। ठीक है, आपके लिए एक अच्छा पार्टनर भी डियर अवेलेबल है। बहुत सारी ब्लेसिंग है पाइल 1, बहुत सारी ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत आपको मैं क्या बोलूँ, आप बहुत ब्लेस्ड पाइल हो, बहुत ब्लेस्ड पाइल हो। चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ मैसेजेस कि आपके गुरु आपको क्या चैनल मैसेजेस, आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हम यहाँ में से
3 कार्ड लेंगे जो ये बताएंगे कि आने वाले समय में आपकी ग्रोथ के बारे में आपके गुरु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हालांकि आने वाले समय के ये 3 कार्ड हमने लिए थे जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो कि बहुत ही सक्सेस और प्यार और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में एक बैलेंस के बारे में बता रहे हैं मुझे। ठीक है, जो भी आपने पेशेंस रख रहे हो उस पेशेंस की भरपूर आपको ना वो आशीर्वाद भी मिल रहा है आने वाले समय में। चलिए देखते हैं कि आपके गुरु आने वाले समय में और आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या बताना चाहते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो है ब्यूटी रेजिस माई वाइब्रेशंस, आई सीक इट टू फॉर हीलिंग एंड जॉय। ठीक है, वही चीज़ें हैं पाइल 1, आपके लिए वही बातें जो है रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउट ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आपने जो है ना अपने अंदर की उस ब्यूटी को, अच्छी चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ उस बारे में सोचना है। ठीक है, और अपनी जो गॉड की तरफ से या कहीं से भी अगर आप हीलिंग प्रोसेस करवा रहे हो, मुझे थोड़ा सा ये भी इंट्यूशन हो रही है कि अगर आप कहीं से भी हीलिंग करवा रहे हो अपनी, तो वो हीलिंग को एक्सेप्ट करना है विद जॉय, खुशी के साथ। ठीक है, जितना आप खुश रहते हो और उन चीज़ों पे बिलीव करते हो, देखो बिलीव एंड सक्सीड, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उस पर बिलीव रखो। जो आपकी कोई हेल्प कर रहा है, गुरु द्वारा भेजा क्या कोई इंसान है जो आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप उस हेल्प को भी रिसीव करो। देखो डियर, बिना गुरु की मर्जी के, बिना परमात्मा की मर्जी के कोई कभी किसी की हेल्प भी नहीं करता। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हेल्प कर रहा है, उसे भी गुरु का ही अनुयायी समझो, उसे भी गुरु का द्वारा भेजा हुआ इंसान समझो, और उसकी भेजी हुई हीलिंग, उसकी भेजी हुई चीज़ें जो है जॉयफुली एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो आपके गुरु ने ही भेजा है। और अपने लाइफ में एक पीस को क्रिएट करो, अपने अंदर एक पीस लाओ, और इस मोमेंट को, इस चीज़ों को बार बार बोलो। आप जाके कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि मैं ये सारी ब्लेसिंग, ये सारी हीलिंग, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ गुरु आपका, और मैं ये आगे भी लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, इस चीज़ को बार बार अपने जीवन में, लाइफ में दिन भर रिपीट किया करो कि मेरी हीलिंग हो रही है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या है? ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। ठीक है, ये जो है ना हम करते हैं कि कब ख़त्म होगा, कब मेरी लाइफ में ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में सुख आएगा कि नहीं होगा, ये सब मत करो। वही चीज़ें जो मैंने आपको बोली है, देखिए आप अगर आप 3 कार्डों को इनको लगातार पढ़ें तो ये चीज़ें वही आपको बार बार कह रही हैं कि जितना भी आपकी लाइफ में ये जो चैलेंज चल रहा है ना, स्ट्रगल चल रहा है, इसको स्ट्रगल कर, इसको सरेंडर कर दो। इसको गुरु के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने परमात्मा के आगे, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी गॉड के आगे, उनके आगे सरेंडर कर दो डियर। ठीक है, सरेंडर कर दो, और जो भी आपके लिए हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो लाइफ आपको कोई इंसान, किसी द्वारा आप हीलिंग करवा रहे हो, या किसी से आप गाइडेंस लेते हो, इस तरह से किसी की बातों से, किसी के साथ बातचीत करने में आप हीलिंग फील करते हो कि मुझे काफ़ी हील हुआ और मुझे लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा है, या फिर गॉड की डिवाइन के द्वारा आपको हीलिंग भेजी जा रही है, वो हीलिंग आप तभी एक्सेप्ट करोगे जब आप फील करोगे उस चीज़ों को, अपने इनर पीस को वापस से मैनिफेस्ट करोगे और एक्सेप्ट करोगे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, ना मुझे, ना मेरे रिश्तों को, ना मेरे परिवार को, हम सब ब्लेस्ड हैं। इस थॉट के साथ उस स्ट्रगल को आप बिल्कुल सरेंडर कर दो, आपकी चीज़ें खुद ब खुद, ये सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए हमारे अंदर, कुछ बेटर के लिए, कुछ और गुरु ने आपको देना है, उसे संभालना सिखाने के लिए कभी कभी हमारी ये परीक्षा का समय आता है डियर। ओके पाइल 1, बहुत सुंदर और उम्दा रीडिंग जिसे कहते हैं ना, वो थी ये। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने गुरु का नाम लें और उसको कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपके नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।
हेलो पायल टू, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके जो गुरु हैं, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आपको लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपसे क्या अर्जेंट मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, आपके गुरु आपको क्या अर्जेंट, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, जिनकी बातों से आपको एक रिलैक्स मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है लाइफ की जर्नी को आगे, आपको उनसे बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ की जर्नी बहुत आसान हो चुकी है। ठीक है, आपके गुरु आपको क्या अर्जेंट मैसेज करना चाहते हैं इन पर्पल, जिन्होंने भी पर्पल कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है। ओके, चलिए देखते हैं। गुरु वो होता है जो कि आपके लाइफ के मार्गदर्शन में आपकी हेल्प करता है। जब भी आप लाइफ में कंफ्यूज होते हो, जब भी आप लाइफ में स्टक फील करते हो, आपको ऐसे इंसान का नाम अपने दिमाग में याद आता है, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जो आपको ट्रुथ की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं, गॉड की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं, आपके इनर। क्योंकि आउटर तो आप पूरी दुनिया आप कैसे भी घूम लेते हो, बहुत सारे लोग हैं आउटर चीज़ों के बारे में बताने के लिए, लेकिन इनर जो आपको इनर की तरफ ले जाता है, आपके अंदर आपको झांकने के लिए मजबूर करता है और आपसे कहता है कि अपने अंदर जाओ और डीप जाओ और डीप जाओ, देखो वहीं गॉड है, वहीं सारा ज्ञान है, वहीं सारे आंसर्स हैं। ऐसे हमारे गुरु होते हैं, चाहे वो संत का रूप हो या किसी भी परमात्मा का रूप हो। जब हम इंट्यूशन के द्वारा उनको फॉलो करते हैं, कभी कभी हमें इंट्यूशन होती है कि पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है कि मैं ये करूँ, तो ये बेसिकली जिन भी आराध्य को आप मानते हो उनकी तरफ से आई हुई गाइडेंस होती है, जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमें काम आती है। चलिए देखते हैं कि आपके गुरु, ठीक है, पायल टू के जो भी गुरु हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स, ओके, एंड थर्ड कार्ड है द मून। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप, ठीक है। ओके, ठीक है, हम पहले थोड़ी सी और कार्ड ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग वूमेन, ठीक है। बहुत ही मतलब वैसे रहता है ना, बहुत ही मतलब इतनी सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड है कि हमारे 9 ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफिकेशन में कार्ड आया है द थिंकिंग वूमेन, ठीक है। और हॉस्टल्स का कार्ड है एस ऑफ कप के नीचे, ओके, एंड द मैन होल्डिंग ए कॉइन, मून कार्ड के नीचे हमारा आया मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टिलिटी का भी कार्ड आया है और यहाँ पे एनवे का भी कार्ड आया है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है।
तो यहाँ पे डियर, जो भी पायल 2 के व्यूअर्स हैं ना, जो भी उनके गुरु हैं, ठीक है, वो गुरु आपसे कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे मतलब आप जिस भी गॉड को, परमात्मा को मानते हो ना, तो डियर यहाँ पे ना वो आपको एक ही चीज़, यहाँ पे हर कार्ड से एक ही आंसर मुझे बार बार एक ही चीज़ पुकार रहा है, वो ये कि आपको अपनी आदतें, अपनी चीज़ों को अलाइनमेंट में लाना, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितना आप ऐसा सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, आप एक समझदार हो, ठीक है, आपको पता है कि लाइफ में मनी इज़ मोर, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, सेल्फ केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको लानी है अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ केयर करना, एक समझदार इंसान बनना है। हालांकि यहाँ पे वुमेन फेमिनाइन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन हो सकता है कि आप एक मेल एनर्जी भी हैं जो ये वीडियो देख रही होंगी, लेकिन आपके अंदर का जो फेमिनाइन पार्ट है, उस फेमिनाइन पार्ट को बैलेंस में लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे किसी को कहा जा रहा है कि अपने अंदर की ऊर्जा जो होती है ना, हर किसी इंसान के अंदर एक मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी का पार्ट होता है, ठीक है। हम जब ट्विन फ्लेम की बात करते हैं तो हमारे अंदर भी एक ट्विन फ्लेम होता है, उस ट्विन फ्लेम को हमें जो है ना बैलेंस करना होता है। जो हमारे अंदर मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसको एक बैलेंस के रूप में आना होता है, जो कि यहाँ पे पाइल 2 के अंदर जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की वजह से वो बार बार इमोशनली बहुत डाउन फील करते हैं, बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको आपसे मतलब बहुत जल्दी जो है जेलस फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में वो काबिलियत है, वो चीज़ें हैं, वो गुण भी हैं, बस आपको उन पे वर्क करना है। और वर्क कैसे होगा? अपनी आदतें सुधार कर। अगर आपको कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने टाइम से सोते नहीं हैं, या आप अपने टाइम से उठते नहीं हैं, समय से आप खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपना रूटीन वर्क फॉलो नहीं करते हैं, और आप ये सोचते रहते हो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, मैं कल से स्टार्ट करूँगा, और आपसे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपके गुरु कह रहे हैं कि आपको उन चीज़ों पे वर्क करना है, सीरियस होना है, उसके बारे में प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। क्योंकि बहुत सारी आपकी लाइफ में मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी परेशानियां हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इशू हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में बार बार जो है ना वो रुकावटें पैदा होती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनकी चीज़ें जैसे अलाइनमेंट में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने की, ठीक है। अपनी चीज़ों को एक स्ट्रेटजी प्लान करके स्लोली एक एक चीज़ पे वर्क करें, एक एक चीज़ पे वर्क करें। क्योंकि क्या होता है कि आपके ना, जैसे मान लो कि मुझे इस पाइल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कि आप मान लो कि आपकी लाइफ में ना ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? आपको एक एक प्रॉब्लम को पकड़ना है, उस एक एक प्रॉब्लम पे वर्क करना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है। आपको अगर लगता है कि आप एक ही बार सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी और एक ही बार सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपके गुरु आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। उस शक्ति को, उस स्ट्रेंथ को आपने पहचानना है, अपना हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ कर्स, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपके ऊपर, जैसे स्पेल या कुछ इस तरह से। मैं आपको किसी भी तरह का मतलब किसी शक में या डाउट में नहीं ला रही हूँ, बट मुझे ऐसा कहीं कुछ व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज बहुत है डियर, नेगेटिविटी बहुत है, जो कि ना आपको आगे बढ़ने में रोकती है, जो कि आपको आगे बढ़ने में हमेशा
आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी, जैसे आज आपने वर्क एक स्टार्ट किया, आपको कुछ देर के लिए वहाँ पे एक खुशी भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है, बट फिर आप देखते हो कि वो चीज़ रुक जाती है, फिर आप दोबारा से उस पर मेहनत करते हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं कि जो चीज़ें आपके मेहनत करने के बाद उतना डिज़र्विंग आपको रिटर्न बैक नहीं देती हैं। ठीक है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखना है। बस अपनी इमोशंस और अपनी जो भी, खासकर आप जो अपनी इमोशनल पार्ट है ना, उस इमोशनल पार्ट पे आपने ना वर्क करना है, उसको एक बैलेंस रखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए ये दोनों कार्ड मुझे क्या बताते हैं, ये कार्ड है द थिंकिंग वुमन और ये कार्ड है हमारा मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो अगेन वो मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, नंबर 47 और नंबर 43। ठीक है, ये हमें बताता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई इमोशंस की कमी है, इमोशनली आप वो स्टक फील कर रहे हो, मनी वाइज को कर रहे हो, तो उसको बैलेंस कीजिए। उसको अपनी लाइफ में आपने किसी भी नेगेटिव ऐसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यहाँ पे एस ऑफ कप के नीचे हमारा हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, ये जो हमें बताता है कि अपनी आदतें, अपनी सोच, अपनी जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर मत समझें। आप बहुत अपनी विल पावर को बनाए रखें। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। आप एक आपको अपनी किसी ईगो या किसी भी ऐसी नेगेटिव थॉट, किसी भी ईगो, किसी भी ऐसी चीज़ के अंडर अपने आप को नहीं लाना है, ताकि आप इन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, और उसके नीचे देखिए चैरियट का कार्ड है। ठीक है, उसके नीचे सन का कार्ड है, वेरी नाइस। तो ये हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ की विक्ट्री जो है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे जो भी आप चाहते हो, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी, पर आपको उससे पहले अपने अंदर की यिन एंड yang एनर्जीज, अपने आउटर पार्ट में भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर एक बैलेंस लाना है। ठीक है, वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये समझना है। देखिए इस डेक के हिसाब से जो चैरियट का कार्ड है, एक ब्लैक हॉर्स है, एक वाइट हॉर्स है। तो आपको लाइफ की ब्लैक एंड वाइट चीज़ें मीन्स कि आपको ये समझना है कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सी आदत मुझे अच्छाई की तरफ ले जा रही है, कौन सी आदत मुझे बुराई की तरफ ले जा रही है, कौन सी सोच, कौन सी आदत, या कौन से पीपल, कौन से ऐसे इंसान, ऐसे संगत जिसकी वजह से आप गलत रास्ते पे हो। ठीक है, आपको वो नेगेटिव पार्ट को छोड़ना है, तब जाके आपकी चैरियट का कार्ड जो है वहाँ पे अपना वर्क करेगा। हालांकि 9 ऑफ कप्स यही चीज़ का प्रॉमिस भी करता है कि आपकी सारी विशेष सुनी जा रही हैं। आपके गुरु कह रहे हैं कि आपकी सारी विशेष मुझे पता है, आप जो रोज़ विश करते हो वो भी मुझ तक पहुंचती हैं, वो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ। आपके गॉड, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो ना आप, उनकी तरफ से एक अर्जेंट मैसेज है कि आप अपनी विशेष को एक एक करके उसको सॉर्ट आउट करें, और एक एक विश आपकी पूरी की जाएगी। तो आपके खुद के अंदर पहले बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, खुद के ऊपर वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर का वो कौन सा पार्ट है, फेमिनाइन या मैस्कुलर कौन सा पार्ट है जो मुझे पीछे पुल बैक करता है, और ऐसे कौन से नेगेटिव लोगों का साथ है, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो मेरे आसपास है जो मुझे पुल बैक करती है। आपको ऐसा कोई भी आंसर इस रीडिंग को सुनते वक्त भी अगर आपके दिमाग में किसी तरह का थॉट क्रिएट होता है, तो आप उस चीज़ को, उस नेगेटिव थॉट को वहीं स्टॉप करें और कहें कि अब आज के बाद ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में नहीं होने दूंगा। फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में आपकी जो विशेज़ है, क्योंकि जो 9 ऑफ कप है वो भी विश कम ट्रू की ही बात करता है, तो आपकी सारी विशेज़ जो है ना वो पूरी की जाएगी। अगर हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखें तो एनवे का कार्ड है जो कहता है कि आपसे, देखिए उसके नीचे भी जो है ना वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। ठीक है, यहाँ आज हमारी रीडिंग में फर्स्ट में भी और सेकंड में भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत मतलब उभर कर आई हैं। ठीक है, मे बी जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर का फेमिनाइन जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर 20 का कार्ड है जो कहता है कि आपसे लोग आपकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके अंदर के गुण हैं, जो आपकी पावर्स हैं, उन्हें संभालें। ठीक है, ये गॉड आपके गुरु कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को समझें। लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर करना, बताना, अपनी बातों को जल्दी इमोशनल होकर लोगों पे विश्वास करना, ये नहीं करना है।
अपने इमोशंस पे बैलेंस करना है, ठीक है। जिन चीज़ों का आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आंसर आपके अंदर है, वो आंसर आपके पास है। उन चीज़ों से लड़ने की ताकत भी आपके पास है। किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी है तो वो ताकत भी आपके पास, आपके गुरु कह रहे हैं, अवेलेबल है। तो उस ताकत का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें जीवन में, और आपकी सारी विश जो है ना वहाँ यहाँ पे पूरी होनी है डियर। यहाँ पे 9 ऑफ कप अवेलेबल है, ठीक है। किसकी हेल्प करनी है, किसका सुनना है, दिमाग की कौन से थॉट को हमने प्रोवोक करना है और कौन से थॉट को वहीं स्टॉप करना है, इस चीज़ के बारे में आपको बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और आपके गुरु आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप सॉरी, आप जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो अपने आप में बहुत सक्षम है, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है। यहाँ पे आपके गुरु आपकी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, पर उस पे आई ईगो, परत या नेगेटिविटी को हटाने की बात कर रहे हैं। जब उस परत को आप हटाओगे ना डियर, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या हीरा है। ये उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो अभी तक या तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए हो, या आप समझते हो लेकिन शायद आपका बैलेंस ना होने की वजह से, बहुत सारी चीज़ों में अड़चन होने की वजह से, बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होने की वजह से आप कभी कभी अपने आप को स्टक फील करते हो, ठीक है। तो वो स्टक नहीं फील करना है, आपको लगातार आगे बढ़ते जाना है और एक एक विश करके उस पर वर्क करना है, एक एक प्रॉब्लम पे वर्क करना है। आपके सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं। आप जैसा हार्डवर्क दोगे, जैसी इंटेंशंस दोगे, वैसे आंसर्स भी आपको आपके गुरु की तरफ से हेल्प भी अवेलेबल है। आपके गॉड, आपके गुरु, आपके जो परमात्मा, आप जिनको आप फॉलो करते हो, उनकी तरफ से हेल्प भी अवेलेबल है। मीन्स कि आपकी सारी विश पूरी होंगी, ठीक है। चलो देखते हैं कि और आपके गुरु आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी ऐसी आदत जो आपको लगता है कि ये आदत गलत है, आपकी इंट्यूशन लेवल आपको कहती है कि ये आदत गलत है, तो प्लीज़ उस आदत को छोड़ दें। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन, अगर आप किसी रिश्ते में स्टक हो, आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो, पर वो रिश्ता जो है बहुत ही टॉक्सिक है, तो आपको वहाँ से थोड़ी लीव करना है, छोड़ना है। अपने गुरु पे, अपने गॉड पे आपको आंसर्स भी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। इमोशनली स्टक फील नहीं करना है, इमोशनली अपने आप को किसी चीज़ के साथ बॉन्ड नहीं करना है, इतना ज़्यादा किसी चीज़ में इतना ज़्यादा आपने इंडल्ज हो जाते हो कि आप ना उस चीज़ में आपको बार बार, जैसे मान लो कोई रिश्ता आपको, जैसे किसी को ना बार बार तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं रहे हो। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ऐसा रिश्ता, ऐसी कोई टॉक्सिक जगह है जो आपको छोड़नी है, जो बार बार आपके गुरु, आपके गॉड आपको कह रहे हैं लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो, आप इमोशनली वहाँ स्टक हो, तो आपको वो जगह छोड़नी है, वो जगह आगे लीव करना है, अपने सोल पर्पस की तरफ निकलना है, अपने ऊपर वर्क करना शुरू करना है और एक समझदारी के साथ आपने आगे बढ़ना है लाइफ में। 1 बाय 1 चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। एक ही बार सारी चीज़ें आपको लगता है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं, आपको एक चीज़ करके वर्क करना है, वो चीज़ें आपकी पूरी होती जाएंगी। ये चीज़ की भी यहाँ पे गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि आप एक एक चीज़ पे वर्क करते जाएं, मैं आपको रास्ता दिखाता जाऊँगा, ठीक है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि 9 ऑफ कप्स अवेलेबल है, यहाँ पे है ड्रीम कम ट्रू। तो ये मैंने आपके लिए ब्लेसिंग्स निकाली हैं आपके गुरु की तरफ से, जो कि बहुत ही सुंदर कार्ड है। और सेकंड कार्ड है हमारे पास बेस चक्रा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बोल रही हूँ ना, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ना पाइल 2 वालों की, वो इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उनका जब हमारा बेस चक्रा, हमारा जो बेस चक्रा है ना, डार्केस्ट फियर का कार्ड है, ओके। और
यहाँ पे हील का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे ना जितने भी अपने अंदर आपने नेगेटिविटी देखी, यहाँ भी देखिए इस इंसान के दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, इतना इतना नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है आगे। तो ये अपने फियर्स, अपने जो डार्केस्ट फियर्स है ना, ये आपको हटाने हैं। ठीक है, आपका जो बेस चक्र है ना, यहाँ पे रूट चक्र है ना, उस पर वर्क करना है। ठीक है, आपका रूट चक्रा, इसके लिए एक लैम्प करके मंत्र आता है, उसका जाप कर सकते हो आप थोड़ी देर के लिए आप नंगे पाँव घास पे चलना, इस तरह से आपकी ग्राउंडेड एनर्जीज जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, थोड़ी देर की मेडिटेशन, ये चीज़ें आप अपनी ग्राउंड जो भी मतलब बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के जो भी प्रोसेस होते हैं ना, आप में से कोई भी 1-2 प्रोसेस आपको उन पर वर्क करना चाहिए, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। ठीक है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू के 2 कार्ड हैं। तो आने वाले समय में आपके गुरु आपके कह रहे हैं कि जितने भी ड्रीम्स आप देख रहे हो, जो भी आप विश कर रहे हो, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी, सारी चीज़ें आपकी मानी जाएंगी। पर उस जो अंदर आपके फियर्स, डर, कमज़ोरियाँ हैं ना, जो आपके वीक पॉइंट्स बन रहे हैं, जिनकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर कंट्रोल करना सीखो। कभी भी किसी भी एनर्जी को, किसी प्यार में, किसी भी रिश्ते में, मनी के लिए हम इतना जब भी स्टक फील करते हैं, तो मीन्स कि वो चीज़ हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अगर वो नहीं होगी तो शायद हमारे लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ को फ्रीडम से छोड़ दें। जो भी चीज़ आपके लिए होगी वो मैनिफेस्ट अपने आप होगी, जो आपके लिए सही होगा वो अपने आप समय के साथ आपके सारे ड्रीम्स पूरे किए जाएंगे। ठीक है, अपने अंदर के सारे फियर, डर, जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसे डियर हटा दो। अगर नेगेटिव थॉट आते हैं या कुछ भी कोई ऐसी आदत है, कोई भी आदत हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी है जो आपके अंदर स्लोली आपको अंदर से कमज़ोर बना रही है, उस चीज़ को ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपके गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं कि अभी जो है आप अपनी चीज़ों को, अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो करो, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल से दूर रहो। ठीक है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखो, सारी चीज़ें जो है उस पर वर्क करो, गलत सही के बीच की लाइन को पहचानो, और अपने लिए जो हीलिंग है, जो आने वाले समय में आपके लिए आपके गुरु आपको हील कर रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा को आपके स्पिरिट्स हील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक आ रहा है, हील हो रहा है, और आपके सारे ड्रीम्स 1 बाय 1 करके पूरे किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको कहा जा रहा है स्प्रेड योर विंग्स, मीन्स आने वाले समय में आपको बहुत सारी खुशियाँ दी जाएंगी, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिलमेंट होगी। अगर पैसों की भी दिक्कत है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें स्लोली अपने आप ठीक हो जाएंगी, बस आपको वर्क करना है। ठीक है, और ये वर्क आपको अपनी खुद की नेगेटिव एनर्जीज और आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करना है। बस इतना सा वर्क है कि आपको किसी नेगेटिव थॉट, किसी भी नेगेटिव इल्यूजन या हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम इसको 1 वर्ड ऐसे बोलें तो आपने ऐसा करना है कि आपको अपनी विल पावर को, अपने एंथुसिज्म को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि आप उस चीज़ को बाहर निकल सको। आपने स्टक नहीं फील करना है, डरना नहीं है किसी चीज़ से। अगर मान लो किसी तरह की कोई भी स्पेल या कोई नेगेटिव एनर्जीज है, तो आपके अंदर ही वो ताकत है कि आप अपनी पूजा, अपनी प्रेयर्स, अपने गुरु की आराधना से आप जो है उन चीज़ों को हटा सकते हो। यू आर ए पावरफुल पर्सन, आपके अंदर वो पावर है। उन चीज़ों के बारे में बार बार नहीं सोचना है। आपको अगर ऐसा फील भी होता है तो आपने उस पर वर्क करना, इमीडिएट वर्क करना शुरू कर देना है। आप देखोगे कि आपकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो गई हैं, और एक समय आएगा कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। जो भी आप प्रेयर कर रहे हो इस वक्त, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके ना गुरु सुन रहे हैं, वो आपके गॉड, आपके परमात्मा सुन रहे हैं। वो सारी चीज़ें वो आपके गुरु कह रहे हैं कि मैं एक एक चीज़ करके वो सारी पूरी करूँगा आपकी। ठीक है, अपने अंदर के ऊपर ट्रस्ट लाओ, अपने ऊपर ट्रस्ट लाओ कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। ठीक है, और एक आप बहुत अच्छे हीलर भी हो सकते हो, जो खुद की भी और दूसरों की भी हीलिंग करने में सक्षम हो।
ठीक है। किसी भी नेगेटिव थॉट से आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है डियर, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। और देखते हैं कि आपके गुरु यहाँ से इस डेक से हम ये जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सी 2 एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव पावरफुल एनर्जीज़, पावरफुल गॉड की ताकतें कह लो, या कौन से 2 स्पिरिट्स गाइड्स आपके जो गुरु हैं जो आपको लगातार गाइड कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ठीक है। कौन है वो पावरफुल एनर्जीज़ जो आपकी हेल्प करती हैं और आपको क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास धर्मा, ठीक है। ओके, माँ काली का कार्ड है, वाह। दोनों ही फेमिनाइन एनर्जीज आई हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है इस बार पाइल में मेरी। स्केयर्ड सेल्फ, ओके, और फेसिंग फियर। मैंने आपको बोला कि आपके साथ बहुत बड़ी शक्ति है कोई, ठीक है। हो सकता है महाकाली के भक्त हो या माँ के किसी भी रूप के आप भक्त भी हो, किसी फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन्स हैं जो आपकी हेल्प कर रही हैं। वो माँ दुर्गा का रूप, माँ काली का रूप, कोई भी ऐसी किसी भी धर्म को आप बिलोंग करते हो, ठीक है। आप उस धर्म के जो भी फेमिनाइन एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, वो आपके साथ है। माँ काली आपके साथ है, ठीक है। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, इस पाइल में ना बहुत ऐसी कुछ हिडन चीज़ें आ रही हैं कि जो मुझे है कि जैसे कुछ ना कुछ जो इस चीज़ के बारे में बताती है कि किसी ना किसी स्पेल और किसी ना किसी ऐसी चीज़ के बारे में। तो आपको ना उन चीज़ों से डरना नहीं है क्योंकि माँ काली खुद आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको सारे फियर छोड़ देने। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप खुद की भी हीलिंग करें और दूसरों की भी। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको बोली है। तो देखिए, महाकाली ने यहाँ के इस चीज़ को ना मतलब पुष्टा किया है, बताया है कि हाँ यस, जो मैंने बोला है वो सच है। आपके अंदर वो पावर्स हैं, और ये जो पावर है ना, स्केयर्ड पावर, ये भी यही कहती है, ठीक है। ये कार्ड में क्या कहता है? ये कार्ड में कहता है कि अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, ठीक है, डांस टू द स्केयर्ड रिदम ऑफ लाइफ, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं डियर, बहुत सारे गिफ्ट्स, पावर्स हैं, उन्हें फील करो। और मैंने आपको बोला कि आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो, आप दूसरों की भी। आपके अंदर इतनी पावर्स है, फिर आप बार बार उस नेगेटिव एनर्जीज में ना जाएं। बस आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर इनर स्ट्रेंथ अपनी को और स्ट्रॉन्ग करें। जो आपको लगता है कि मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है, आप वो करते जाएं, ठीक है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो तो कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका टाइम टेबल नहीं बन रहा, उनकी चीज़ें नहीं अभी प्रॉपर तरीके से, फैमिली इशू, फैमिली ड्रामा, ठीक है। तो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे भी आप मैनेज करके आप उस चीज़ पे वर्क करें। बस आप इन नेगेटिविटी के बारे में मत सोचें, तो चीज़ें अपने आप आपके आगे अनफोल्ड होंगी। जो भी गिफ्ट आपको ईश्वर की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, वो आपको खुद के लिए भी मदद करेंगी, अपने परिवार के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। ये कार्ड में कहता है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोल। मैंने आपको ऑलरेडी कहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आगे अनफोल्ड होंगी, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, यहाँ पे ये कार्ड भी हमें यही कहता है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम फॉर हैप्पीनेस। मैंने ऑलरेडी आपको बोला, आप इस वक्त एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो। जो भी आपकी चीज़ें ऐसे होता है ना, तो जब भी हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन हो आप, ठीक है, जब आप एनर्जेटिक हो तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं जो हमें पुल बैक करने की कोशिश करती हैं। तो आपने अपना वर्क करते रहना, आपने रुकना नहीं है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, तो आपको एक एक करके एक चीज़ पे वर्क करना और आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि माँ काली यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। इतनी सारी स्पिरिचुअल शक्तियाँ आपके साथ है जो आपके गुरु बन के, आपके खुद माँ काली आपकी गुरु बन के ना आपको गाइड कर रही है। आपको वो गाइडेंस को सुनना है। और मुझे लगता है जो भी स्पिरिचुअल पाथ में है वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ जानते होंगे,
कि फेमिनाइन एनर्जीज़ आपके साथ है, आपके साथ है। आपने उन चीज़ों को फील करना है और आपकी सारी विशेज़ जितनी भी है ना डियर, वो सारी पूरी होनी है, क्योंकि विश कम ट्रू के 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल। बहुत ही जो लोग स्पिरिचुअल बात पे हैं, इस पाइल के लोग, ठीक है ना, वो तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खुद की हीलिंग भी कर सकते हैं और दूसरों की। और जो अभी इस बात पे आने की तैयारी पे हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझनी है कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, किसी नेगेटिव थॉट और नेगेटिव फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि कुछ है कर्ज, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास, तो आपने उनको लेट गो करना है, क्योंकि आप खुद इतने पावरफुल हो कि आप खुद से अपनी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कि आपके गुरु आपसे और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आने वाले समय में, आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग है जो आने वाले समय में आपके पास आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम 3 कार्ड लेंगे आपके लिए, पाइल 2। ठीक है, गॉड ब्लेस यू पाइल 2, वेरी एनर्जेटिक पाइल, वेरी एनर्जेटिक पाइल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड है आई हैव ए बैलेंस रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज़ टाइम वेल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आने वाले समय में आपके गुरु कह रहे हैं कि मैं आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस ला रहा हूँ, जिसकी बाद आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी। अगर आप किसी रिलेशन को लेके वरीड हो, अपने रिश्तों को लेके वरीड हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम है, आपके रिश्तों के बीच में, किसी भी फैमिली में, मदर पेरेंट्स, उनके साथ, तो एक बैलेंस आ रहा है। आपके गुरु आपको ये ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज़ चेंज। ओके, आपको यही कहा गया है कि ये अभी आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो। ठीक है, तो जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो बहुत सारी हमें चीज़ें हमारे जीवन में ऊपर नीचे बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो वो चेंज को अपने स्टक नहीं होना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वो चेंज आपकी भलाई के लिए है। वो चेंज जब महाकाली है तो फिर बात ख़त्म हो गई, आपको इतनी टेंशन नहीं करनी चाहिए। आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्थी। ठीक है, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। जब भी जीवन में, कैरियर में कुछ भी आप करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है अपने ऊपर शंका होती हो कि ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, क्या मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या मेरी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी नहीं होंगी। आपको अपने ऊपर शक नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज यू आर ए वेरी पावरफुल पर्सन। मैं आगे भी आपको बोल चुकी हूँ कि आप एक पावरफुल इंसान हो। आप खुद से अपनी चीज़ें तो मैनिफेस्ट करोगे ही, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो चीज़ें प्रोवाइड करोगे। आपकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को भी हील करोगे, बहुत सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। इतना आपको जो है ना, महाकाली इतना आपको ब्लेस कर रही है। आपके गुरु जिस भी गुरु को आप मानते हो, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। आपके अंदर वो पावर्स हैं और अपने आप को वर्थी समझो। आप मतलब एक कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जी को, अपने अंदर की पावर्स को पहचानो। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कमेंट कीजिए जय माँ काली लिखिए। और क्योंकि आपके ऊपर बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ का आशीर्वाद है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ की ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच पाइल 2। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये रेड कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके गुरु, आपके जिन भी गॉड को, आप जिन भी संत को, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हो, उनकी तरफ से आपको क्या अर्जेंट मैसेज है, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
फर्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पेज की एनर्जीज है यहाँ पे. एस ऑफ वैंड्स. ओके, ठीक है. और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्परर का कार्ड है. ओके, नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, तो इस पाइल में पेजेस की एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहाँ से थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जो भी पाइल तो उनके व्यूअर्स हैं, उनके गुरु, उनके इष्ट, उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके आराध्य उनसे क्या कहना चाहते हैं. Angel of love. Okay, woman holding a heart. Okay, and adjacent possibilities. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल. ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ चक्रा है हमारे थ्रोट चक्रा के बारे में बात करता है. ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, उनके गुरु उनसे कह रहे हैं कि उनसे सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हो या जिस भी गॉड को अपना गुरु, अपना इष्ट मानते हो, आराध्य मानते हो, वो आपसे कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवन में मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और फिर जाके हमारे जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं. लेकिन हम जो है उन्हें अपनी बचपने से, अपनी कुछ ऐसी सोच से, या कोई बात नहीं नेक्स्ट फिर देख लेंगे, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम, तो ऐसी चीज़ें आप ना करें. ठीक है, नेक्स्ट टाइम. बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि चलो इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम. तो ये जो नेक्स्ट टाइम है ना, ये हर बार हर किसी की लाइफ में नहीं आता है. ठीक है, हर बार या बार बार लाइफ आपको जो है हर ये नहीं कहती कि नेक्स्ट टाइम. अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको एक बार अपॉर्चुनिटी आपसे ली गई, आपने उस पर ढंग से वर्क नहीं किया, आपके अंदर कुछ ऐसा, यहाँ पे मुझे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत बचपना, कभी टीनेज के भी दिख रहे हैं, या अगर आप मैच्योर भी हो तो आप में मैच्योरिटी, उम्र के साथ उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं है, चीज़ों को समझने की अभी वो ताकत नहीं है. ठीक है, वो एनर्जीज़ नहीं है. तो आपको गुरु कह रहे हैं कि उन चीज़ों को समझो कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी लाइफ में बार बार नहीं आती हैं. ठीक है, बार बार नहीं आती हैं, उन्हें ग्रैस्प कर लो. अगर आपके गुरु बार बार आपको किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ग्रेटफुल रहो, क्योंकि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आखिरी हो पता नहीं है. तो ये चीज़ें अब जो है, जो पास्ट में आप गलतियाँ की थी, जो पास्ट में आपसे जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, उन चीज़ों को आप दोबारा से रिपीट ना करें. ठीक है, किसी भी ड्रामा में ना फंसें, किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ आप ना वर्क करें. आपको जो वर्क करना है, आपके गुरु कह रहे हैं पीस के साथ वर्क करना है. ठीक है डियर, आपको पीस के साथ वर्क करना है, क्योंकि यहाँ जो पाइल है उनके लिए पीस बहुत ज़रूरी है. जिससे कि आपके गुरु आपके कान में आके विस्पर कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना आहिस्ता से, कि बेटा ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, अब संभाल लेना, इस बार इसको जाने मत देना. जैसे किसी के गुरु उसके कान में आके आहिस्ता से कह रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर लाया हूँ, आप जाने मत देना. अब कोई बचपना मत दिखाना, अब कोई ऐसी इनोसेंसी मत करना, कुछ मत करना जिससे वो चीज़ आप इस बार फिर गवा दो. मतलब कि इस पाइल ने आगे भी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई हैं. ठीक है, अभी जो है, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपको लगता है कि कहाँ कहाँ आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो,
कहाँ आप चीज़ों में तालमेल बिठा सकते हो, कैसे कैसे आप चीज़ों में एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो सब करें और जीवन की उस अपॉर्चुनिटीज़ को लें। क्योंकि ये जो विद दिस एम्परर कार्ड वो भी हमें यही कह रहा है कि इस वक्त आपको इस पेज की एनर्जी से उठकर इस एम्परर की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। इस पेज की एनर्जी से उठकर आपको इस एम्परर की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। शायद ये कहीं आखिरी मौका ना हो आपके पास, क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो इस वक्त एक इशारा कर रहे हैं आपको कि ले लो ये अपॉर्चुनिटी, अब मत गंवाना। क्योंकि विद दिस थिंकिंग वुमेन मुझे ये भी पता चल रहा है कि वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो आपको ना जैसे ना कि अपना चीज़ें जो होती है ना, अपना प्यार, अपना पैसा, अपनी चीज़ें किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कितना बोलना है, क्या करना है, किससे अपने प्यार की बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें हैं, किस पे आपको किस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को समझकर किसके साथ आपको चलना है, ये चीज़ें समझना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इन पेजेस की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है डियर। और अपने कहीं ना कहीं आपको ना अपने थॉट चक्रा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हो उस बचपने में, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो पेचिस की एनर्जी होती है ना, तो हम जो है ना चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं। तो ये लाइट लेने का वक्त नहीं है, इन्हें सीरियस हो जाओ आप। क्योंकि यहाँ जो आपके गुरु हैं वो आपको कह रहे हैं कि अब ये समय आ चुका है सीरियस होने का, मैच्योर होने का और चीज़ों को एक्सेप्टेंस देने का, अपने थॉट चक्रा को खोलने का। अगर आपको कहीं से भी आपको माफ़ी मांगनी है तो मांग लो, कहीं माफ़ करना है तो माफ़ कर दो। अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दो और जीवन के अगले पड़ाव पे चलो। जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटीज़ लो और जीवन में आगे चलो, और जीवन में अपने जीवन में देखो कि पॉसिबिलिटीज़ अब कहाँ कहाँ हैं, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो आप क्या क्या अपनी लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारा समय आपने, हो सकता है कि डिलेज़ हुए हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट हो गई हैं। तो अब जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ चीज़ें आप आगे, अब उस पर वर्क करो और आगे निकलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी चीज़ों को बोलोगे नहीं, माफ़ नहीं करोगे, फॉरगिव नहीं करोगे या फॉरगिवनेस मांगोगे नहीं उस जगह पे, तो चीज़ें आगे बढ़ने से रुक रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पेज की एनर्जी से तो बाहर आ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कहते हैं ना कि हम अपनी उम्र से तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आज भी कुछ चीज़ों का ऐसा बचपना है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कुछ इस तरह की यहाँ पे बात है कि चीज़ों को समझ गए हो आपने अपने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे आप चीज़ों को एक्चुअली समझ के हो, सही क्या है गलत क्या है, सारी नॉलेज है। बस आपको बोलना है, स्टेप उठाना है, आगे बढ़ना है, थ्रोट चक्रा खोलो अपना, बातचीत करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाओ। क्योंकि गुरु कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तभी तो मैं आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें गंवा दो, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, ये भी किसी ना किसी ऐसे संत या ऐसे महात्मा, किसी ना किसी गुरु को जरूर वर्शिप करते हैं। हो सकता है आपकी फर्स्ट पाइल भी आप सुनने का सोच रहे हो, वो भी आप सुन लीजिए, वहाँ से भी आपके लिए गाइडेंस होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके गुरु और क्या आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय के लिए आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं आपको आपके बारे में। जो भी जीवन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं डियर, उन्हें ले लो, इस बार जाने मत देना, ठीक है। ये आपकी गुरु की तरफ से आपको अर्जेंट मैसेज है। जिस टॉपिक पे हमने ये रीडिंग बनाई है कि अर्जेंट मैसेज क्या है, तो अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है कि आपके लिए अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी लाइफ आपको दे रही है चीज़ें, उसे ले लो, उसे गवाओ मत अब इस बार, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके गुरु आने वाले समय के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं।
बेस चक्रा का कार्ड है फर्स्ट हमारा, ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है। ये कार्ड पाल सेकंड में भी आई थी और रिपीट हुए हैं, चूज योर पेटल्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ओपन अप। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आपको ना थोड़ा सा पुरानी नेगेटिव थॉट पैटर्न, जो भी आपकी पुरानी चीज़ें, आपके एक सोच आपको बनाया हुआ है आपको कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, वैसी चीज़ों से आपको थोड़ा बाहर खुलना है। आप अपने आप को ओपन अप कीजिए, सबसे मिलिए, जाइए, थोड़ा निकलिए बाहर। ठीक है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे लोगों से मिलने की ज़रूरत है, चीज़ों को इस 3D वर्ड को समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स का ऐसा भी है जैसे कि वो इस 3D वर्ड को, जो हम इस दुनिया में जो हम रहते हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हो कि मतलब कैसे है ये दुनिया, कैसे क्या करूँ, ये दुनिया कैसे मेरी समझ से बाहर है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपने ये चीज़ें समझनी है। आपको हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मनी इशू चल रहा है, कोई मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको वो जो इशू है वो भी समय के साथ सॉल्व हो जाएगा, वो भी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके गुरु कह रहे हैं बस आप जो है उस पर जो भी अपॉर्चुनिटी आप इस बार आए उसे गंवाना मत, उसे ले लेना और लोगों से मिले। क्योंकि आपको ये जो लगता है कि लोग कैसे हैं, मतलब आप शायद बहुत ही, एक हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स यहाँ पे अंदर से बहुत ही इनोसेंट एनर्जी है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जीज भी होते हैं तो हम चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं पाते जिस तरह से हमें इस जीवन में रहने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम एक जगह स्टक रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो कभी कभी हमें प्रैक्टिकल अनुभव के साथ भी आगे जाना होता है। हम अपने थॉट पैटर्न को अगर स्टक कर लेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो आपको सबके साथ मिलकर चलना है। ठीक है, मिलकर चलना है और आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो आपकी पूरी होंगी। यहाँ पे आपके गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपके सारे ड्रीम्स, आपकी सारी विशेज़, जो करियर को लेके या मनी को लेके या रिश्तों को लेके, या जो आपके हार्ट पे कोई ऐसा बोझ है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे इंसान को आप पाना चाहते हो, या किसी के साथ आपका या आपकी, अब या आप अनमैरिड हो तो आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन का अवेलेबल होना जो आपको आपकी लाइफ में हमेशा आपका साथ देगा, ऐसा रिश्ता भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको ये जो भी आपके साथ हुआ है, मनी इशू हुए हैं या रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके करियर में मुझे लग रहा है कि जैसे स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये सब जो है ना, अपने बैटल्स आपने खुद चुने हैं, तो इस बार नहीं चुनने हैं। क्योंकि आपके गुरु कह रहे हैं कि इस बार आपने अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी है, अपना बचपना फिर से नहीं दोहराना है, अपनी वो गलतियां फिर से नहीं दोहरानी है। जो आपके अंदर की इनोसेंसी है, जो आपके अंदर की वो इनोसेंट पावर है, वही आपकी ताकत है। उसे ताकत बनाओ। उसे आप, जब आप उन एनर्जीज़ को आप नेगेटिव तरीके से सोचोगे कि शायद लोग सब गलत है और मैं सही हूँ, इस तरह से सोचोगे तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ में चली जाती हैं। वो अब उनका अपना एक नज़रिया है, आपका एक यूनिक नज़रिया है जीवन को देखने का। आप उस यूनिक नज़रिए के साथ जीवन में आगे बढ़ें। आपकी फैमिली आपको समझेंगी, आपके पार्टनर आपको समझेंगे, सॉरी, ये लाइफ, ये लोग सब आपको एडजस्ट करेंगे। सॉरी, ठीक है पाइल 3। तो आपके जितने भी अपने हैं, आप उन्हें बताओ कि आप चाहते क्या हो। आप अपने यूनिकपन से डरो मत, अपने थॉट से अपने आप को कमज़ोर मत समझो। ठीक है, आपका एक अपना एक नज़रिया है जीवन को देखने का, अपना एक तरीका है काम करने का। आप उस तरीके पे स्टक रहो, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। उस चीज़ से आपको डरना नहीं है। आपको जो है आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे करने हैं। बस खुद पे भरोसा करो और खुद भी अपने बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो डियर। आपको बेस चक्र अपना स्ट्रॉन्ग करा है। मैंने सेकंड पाइल में भी ये चीज़ बोली है। खैर यहाँ पे आपको ब्लेसिंग के तौर पे भी ये कार्ड आया है। तो आने वाले समय में आपको
आपका बेस चक्र जो है ना, जो जिन चीज़ों की वजह से आप अपने जीवन में आगे कर नहीं पा रहे हो कुछ, वो सारी चीज़ें सॉल्व कर दी जाएंगी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी, मनी इशू सॉल्व किए जाएंगे। पर आपको अपना जो नज़रिया, अपने अंदर की यूनिकनेस है, उसको पहले खुद रिस्पेक्ट करनी है, तब भी दूसरे करेंगे। ठीक है, आपने उसका रिस्पेक्ट करना है, और अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है और सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करनी है। किसी और का भी यूनिक पर्सपेक्टिव है, उसका भी अगर कोई नज़रिया अलग है तो उसको भी आप रिस्पेक्ट दो। कि ज़रूरी नहीं कि आप उनके प्रोसेस से काम करो या वो आपके प्रोसेस से काम करें। ऐसा भी हो, अगर आपको अपने रिश्तों के साथ आप फील करते हो कि आपके थॉट आपकी फैमिली से, अपने अपनों से नहीं मिलते हैं, तो सबसे पहले आप पहले उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके थॉट के साथ एडजस्ट करो, फिर वो भी करेंगे। ठीक है, आपके सारे ड्रीम्स यहाँ पे पूरे किए जा रहे हैं। आपके गुरु कह रहे हैं कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, जितने भी, क्योंकि ड्रीम कम ट्रू का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो अपने जो बैटल्स हैं ना, जो भी लाइफ की चैलेंजेस हैं, उन्हें आपको चूज करना है कि मुझे इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। ये आपके ऊपर है। ये आपको देखना है कि मुझे मेरे गुरु की बताई हुई बातों को फॉलो करना है और उनके आशीर्वाद के साथ आगे चलना है। और मुझे पता है कि मेरा एक अपना नज़रिया है जीवन को देखने का, इसी तरह लोगों का भी है और सामने वालों का भी है, और खुद की भी रिस्पेक्ट करवानी है। और मैंने अपने परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने पार्टनर, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे गिव एंड टेक वाला, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है डियर, यहाँ पे जैसा आप, क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग एंड गिविंग एक ही मतलब उस पर चल रहा है। तो आप जो आप लोगों को दोगे वैसा रिसीव भी करोगे। यहाँ पे गुरु कह रहे हैं कि आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है, ताकि आपको भी रिस्पेक्ट जो है मिले। ठीक है डियर, होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही हो, आपको समझ में आ रही हो पार्ट 3। अगर आपको ये रेजोनेट कर रही है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आप जैसा दोगे वैसा रिसीव भी होगा डियर। तो आपको देना है, लोगों को प्यार देना है, लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, और खुद की भी रिस्पेक्ट करवानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस डेक से ऐसी कौन सी 2 पावरफुल एनर्जीज, कौन सी पावर्स हैं, एनर्जीज हैं, स्पिरिट्स हैं, गुरु हैं, कौन है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और वो और क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड है हमारा है फोकस्ड इंटेंशन। ठीक है, मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ, जैसी इंटेंशंस आप दोगे वैसा होगा। ठीक है, ये हमें कहता है कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइन इज़ हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अपनी इंटेंशंस हाई करो डियर, अपना फोकस सही करो। जैसी इंटेंशंस दोगे वैसी रिवर्स बैक। देखिए इसके सर पे मून का निशान है, जो हमें कहता है कि खुद की, और मैंने कहा ना फर्स्ट और ये जो थर्ड है इसकी काफ़ी सारी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो वो वाओ, मुझे फर्स्ट पाइल में भी इसी तरह से सेकंड नंबर पे राधा का कार्ड आया था, और बॉटम ऑफ द डेक था हमारे पास बुद्धा का कार्ड था। तो मे भी पाइल 3 जो है, पाइल 1 आपको मुझे ऐसा लगता सुनना चाहिए, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डियर आपके लिए ना, यहाँ पे पाइल 3 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का काफ़ी सपोर्ट रहेगा, काफ़ी सपोर्ट रहेगा।
ठीक है। और अगर अभी किसी वजह से कोई इशू है, कोई चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है भी, तो वो आने वाले समय में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ जाएगी। क्योंकि मुझे फर्स्ट फाइल में भी लगा था कि किसी ना किसी गुरु को आप मानते हो, संत को, यहाँ पे भी तो बुद्धा जो इस चीज़ के साइन है कि मे बी आप बुद्धा के फॉलोअर हों, लेकिन ऐसा भी साइन है कि किसी ना किसी संत को आप ज़रूर मानते हो। ये उनकी तरफ से एक मैसेजेस है कि आप अपनी लाइफ में इंटेंशंस पॉजिटिव रखो डियर, ठीक है। यहाँ पाइल 3 के लिए स्पेशली जो मैसेज है वो है इंटेंशंस, ठीक है। रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट, सामने जो भी आपका पर्सन, जो भी आपके लोग हैं, रिश्ते हैं, चीज़ें हैं, आपको गॉड की तरफ से दी हुई जो भी गिफ्ट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग वाला काम है, जैसी इंटेंशंस आप दोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि रेट सम ए बेस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ठीक है। आने वाले समय में यहाँ पे आपके लिए हीलिंग भी अवेलेबल है, आपके रिश्ते में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हार्मनी, ब्लेसिंग गुरु की तरफ से आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे लॉर्ड बुद्धा है वो उनकी तरफ से भी ये मैसेज है आपको लिए कि डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ठीक है। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है और उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये मैं आपको ये कार्ड में यही कहता है कि थिंक व्हाट यू डिज़ायर, क्योंकि आपको इंटेंशन, आपको ध्यान देना है कि आप डिज़ायर क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, क्या मैं किसी के लिए भी कुछ कर रहा हूँ वो सही है, गलत है। जैसी आप इंटेंशन दोगे वैसा रिटर्न होगा, ठीक है। तो आपके गुरु कह रहे हैं अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, खुद की रिस्पेक्ट के साथ, खुद की यूनिकनेस को भी रिस्पेक्ट करें, सामने वाले की यूनिकनेस को भी रिस्पेक्ट करें और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पीस, हार्मनी, रिलेशन वाइज खासकर मुझे ऐसा लग रहा है, और मनी वाइज दोनों तरह के से आपके गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके सारे ड्रीम्स आपके ना पूरे किए जाएंगे, ठीक है डियर। अभी आप सिर्फ और सिर्फ आपके गुरु अगर आपको अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं तो वो ये है कि पॉजिटिव इंटेंशन रखें, ठीक है। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम करें, नेगेटिविटी अपने आसपास भी ना आने दें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपके गुरु, आपको और क्या ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय के लिए आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये देखिए सेम मैसेजेस हैं, अगर आप देखोगे तो वही मैसेजेस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा का भी जो कार्ड है वो मास्टर बुद्धा का, वो भी यही कहता है कि विस्टम की बात करता है, ज्ञान की बात करता है कि मुझे खुद भी ज्ञान के साथ चलना है, विस्टम के साथ चलना है, मुझे लोगों को भी, दूसरों को भी विस्टम के साथ में भी। यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी है, मे बी आपको आने वाले समय में किसी टीचर की भूमिका अदा करनी है, या आप अभी ऐसी किसी भूमिका में हो तो आपने खुद को भी ज्ञान के साथ जोड़ना है, और जो आप अगर इस भूमिका में हैं तो आप दूसरों को भी आप वही ज्ञान देने की काबिलियत रखते हो, ठीक है। आपके जीवन के एक्सपीरियंस इतने हैं कि आप उस ज्ञान से, उस एक्सपीरियंस से लोगों को आप बता सकते हो, ठीक है। आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ओपन अप करना है चीज़ों को रिसीव करने के लिए। और वो कैसे ओपन अप होगा? पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है। पॉजिटिव आप जब भी बोलें ना तो पॉजिटिव बोलें, नेगेटिव कुछ मत बोलें, कुछ मत सोचें, क्योंकि आपका पाइल 3 वालों का जो आपके गुरु है ना वो आपसे यही एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा क्रिएट होने लगता है। तो इसलिए अपने दिमाग के अंदर, अपने गले से जब भी कुछ भी आवाज़, अपने मुंह से शब्द भी बोलो तो इतना पॉजिटिव बोलो कि वो पॉजिटिव ही क्रिएट हो जाए,
ठीक है। आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे भी वर्क करना चाहिए, और ताकि आप अपनी चीज़ें बोलना भी सीखो, और बोलो तो सिर्फ पॉजिटिव बोलो। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और कमेंट कीजिए। ठीक है, और बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग हुई है आज। तीनों पाइल्स अलग तरह से डिफरेंट हुई हैं, बट बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।